वेलकम बैक टू एसके मोनिकस एंड वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो इन मोशन इन 1D एंड आज हम लोग फर्दर न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे सिंस मोशन इन 1D में जो भी टॉपिक्स हैं वो कवर कर चुके हैं एंड आई विल आल्सो से दैट विल ट्राई टू कीप द बेसिक लेवल क्योंकि इन द सीरीज दिस सेट ऑफ वीडियोस हम लोग रादर देन गोइंग फॉर जेई और नीट क्या करेंगे विल ट्राई टू फोकस ऑन 11th के टॉपिक्स या फिर चैप्टर एंड वही लेवल मेंटेन करेंगे जिससे जो स्टूडेंट्स हैं वो 12th की फिजिक्स समझ सकते हैं। सो इट इज मीन फॉर 12th की फिजिक्स का बेसिकली जो प्री रिक्विजिट्स हैं फॉर एज देम रादर देन बीइंग देमसेल्फ फॉर जेई एंड नीट। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे विल सॉल्व सम क्वेश्चंस which basically need our understanding and concepts of motion in 1D on a basic level। तो ऐसा भी नहीं है कि एकदम बेसिक लेवल हम लोग रखेंगे रादर देन जस्ट कि हमें पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है वेलोसिटी निकालना है या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो इस टाइम इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी होगी, ऐसा भी नहीं है। लेट अस टेक आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड v इक्वल्स b रूट x along positive x axis। Calculate the speed of the particle at time t equals tau। Assume that the particle is at origin at t equals 0। ये पहला क्वेश्चन कि एक पार्टिकल है v इक्वल्स बी रूट एक्स से मूव कर रहा है, ये इसकी स्पीड है। व्हेनेवर वी से स्पीड वी मीन इंस्टेंटेनियस स्पीड। जब टाइम की वैल्यू 0 है हमें एज्यूम करना है ये पार्टिकल ओरिजिन पे था, मतलब टाइम t इक्वल 0 पे ये x इक्वल 0 पे था, x एक्सिस में मूव कर रहा है। तब यहाँ पे क्या बताना है, टाइम t इक्वल्स टॉ पे इसकी क्या वेलोसिटी होगी, यही बताना है क्या वेलोसिटी और रादर देन स्पीड, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी यही होगी स्पीड इन पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। तो क्या होगा, इट इजंट कि सच कि आप सीधे टाइम की वैल्यू वेलोसिटी के फॉर्मूला इक्वेशन में पुट करो मिल जाए, क्योंकि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है नॉट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या करोगे इस केस में, तो व्हाट यू बेसिकली डू इज कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन गिवन है तो मैं क्या करता हूँ इसमें समहाउ मुझे x को एलिमिनेट करना है, टाइम को रखना है। सो रादर देन जस्ट फर्स्ट एलिमिनेटिंग x देन पुटिंग टाइम, हम लोग क्या करते हैं पोजीशन को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालते हैं, x एज अ फंक्शन ऑफ t, उसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा, उसमें बस टॉ रखते हो टाइम की जगह, यू गेट वेलोसिटी एट टॉ। कैसे करेंगे, v को मैं क्या लिख देता हूँ dx बाई dt, v होता ही है dx बाई dt, तो ये किसके इक्वल है, b रूट x के इक्वल है। इस क्वेश्चन में dx बाई dt b रूट x के इक्वल है, तो इसे मैंने कर दिया dx बाई में रूट x इक्वल्स b dt। ऐसा क्यों, मैंने x वेरिएबल को इस साइड लाया जहां पे मैं इसे dx के साथ इंटीग्रेट कर सकता हूँ, dt यहाँ पे कर दूंगा क्योंकि हमें अब इंटीग्रेट करना है ताकि x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिले। अगर मेरा रूट एक्स यहीं पे रहता मैं इसे इंटीग्रेट कर ही नहीं सकता, तो ये जो वेरिएबल है यहाँ पे ला दो, ये यहाँ पे ला दो, दोनों साइड डिफरेंशियल्स होने चाहिए। फिर अब मैं इसे इंटीग्रेट करता हूँ, टाइम t इक्वल 0 है तब x तब ये ओरिजिन पे था मतलब x इक्वल 0, किसी टाइम इंस्टेंट t पे ये x इक्वल्स x पे था, ये मान लो। अब सिंस t इक्वल्स टॉ पे हमें पता करना है क्या वेलोसिटी होगी, लेकिन उसके लिए मुझे जनरल टाइम इंस्टेंट t पे मुझे पोजीशन चाहिए, तब डिफरेंशिएट करके वैल्यू रखूंगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी टाइम इंस्टेंट t पे हम लोगों ने पोजीशन कैलकुलेट कर लिया टाइम इंस्टेंट टॉ पे एंड फिर पोजीशन उस पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे, वो तो कांस्टेंट होगा, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि हम लोग पहले t इक्वल्स t पे इसे निकालेंगे एक आर्बिट्रेरी वेरिएबल। अब dx ओवर रूट एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, दिस इज 2 रूट एक्स, इसका इंटीग्रल 2 रूट एक्स होता है, 0x टू x से लिमिट पुट कर दिए, ये इंटीग्रल bt होगा, मतलब मेरा x क्या मिला b स्क्वेयर t स्क्वेयर बाई 2। दिस इज द पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इंटीग्रेट करने के बाद में। अब इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जब मैं dx बाई dt निकालूंगा v इक्वल्स dx बाई dt क्या मिलेगा, b स्क्वेयर बाई 2 कॉन्स्टेंट है, तो मुझे t स्क्वेयर को डिफरेंशिएट करना है टाइम के ही रेस्पेक्ट में, तो इसका क्या होगा 2t हो जाएगा। तब बेसिकली अगर मैंने इसको फर्दर डिफरेंशिएट किया दिस इज क्लियरली b स्क्वेयर टाइम्स में इसको एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 4 होगा,
देन हियर यू हैव 2b² t² में 4, तो ये b² t² 2 हो गया। यहाँ पे b² t² 4 था, तो ये 2t हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया एंड 2 टाइम्स में, तो b² t² 2 इज द स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ पे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन है, बेसिकली दैट जस्ट द सेम थिंग, दोनों पॉजिटिव है इस केस में, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। तो वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स टॉ पे क्या हुआ, टाइम की वैल्यू प्लेस करो, टॉ मतलब b², टॉ यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, सॉरी फॉर सच माइनर मिस्टेक्स, यहाँ पे 2 अब नहीं रहेगा क्योंकि t² को डिफरेंशिएट कर दिया, 2 टॉ हो गया था, तो ये हो गया b² टॉ डिवाइडेड बाई में 2। ये स्पीड की वैल्यू होगी एट t इक्वल्स टू टॉ एंड दिस विल बी अ फाइनल आंसर। यहाँ जो ऑप्शन बी दिख रहा है b² टॉ अपन 2, दिस वाज अ करेक्ट ऑप्शन। वैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। We'll look at next question. If a body loses half of its velocity penetrating 3 centimeter in a wooden block, then how much will it penetrate more before coming to rest? यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे एक बॉडी है एंड ये अपनी हाफ वेलोसिटी ये पेनिट्रेट करिए वुडन ब्लॉक को। सो थिंक ऑफ इट इन सच अ मैनर कि आपके पास एक बुलेट है, उसको एक फायर किया आपने, किस पे फायर किया, वुडन ब्लॉक पे फायर किया, तो ये क्या करता है, जैसे अगर ये वेलोसिटी v से इंटर करेगा, वेलोसिटी v से इंटर करेगा, तब जब ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, 3 सेंटीमीटर ट्रैवल करते हैं, तो ये अपनी हाफ वेलोसिटी लूज कर गया। तो अब इसके पास बस v/2 है, पहले v था, अब इसके पास बस v/2 हो गया आफ्टर 3 सेंटीमीटर, पॉइंट ए पॉइंट बी। फिर एक पॉइंट सी मानो जहां पे ये रेस्ट पे आ जाएगा, तब हमें क्या पूछा है कि ये कितना और ज्यादा मतलब bc ट्रैवल करेगा, पेनिट्रेट करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। यहाँ पे एक चीज एज्यूम करते हैं, जो रिटार्डेशन है इसका कांस्टेंट है, यहाँ पे रिटार्डेशन वे डोंट नो एग्जैक्टली, अगर ये कांस्टेंट था, लेट्स से वेलोसिटी v² t/2 है, इनफैक्ट यहाँ पे भी रिटार्डेशन, इनफैक्ट एक्सेलरेशन हैज इट सीम्स कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे हमें एक्चुअल में पता नहीं है ये कांस्टेंट है नहीं कांस्टेंट है, एंड उसके बिना हम लोग सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो इस केस में एंड बहुत बार ऐसा चलता है कि आप कांस्टेंट मान सकते हो, इस केस में चलो मान लेते हैं कि कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट होगा, मुझे टाइम नहीं चाहिए, मुझे किस में रिलेशन चाहिए, वेलोसिटी में एंड बेसिकली डिस्प्लेसमेंट में, एक्सेलरेशन बीच में आ सकता है, कांस्टेंट है, मैं क्या यूज करूंगा, v² इक्वल्स u² प्लस 2a से 2 बार यूज करते हैं, एक बार निकालेंगे एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए, दूसरी बार नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए। कैसे, पहले ये 3 सेंटीमीटर ट्रैवल करेगा, इसकी वेलोसिटी v से v/2 हो जाती है, हाफ हो जाती है, मतलब यहाँ पे रखेंगे v/2 का स्क्वायर इक्वल्स u² हो गया, तो दिस इज क्लियरली v का स्क्वायर। एक्सेलरेशन में -a ही ले लेता हूँ, -a लूंगा तो a की वैल्यू एक पॉजिटिव आएगी, एक्सेलरेशन a लूंगा तो a की वैल्यू नेगेटिव आएगी। लेट्स से सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इसे लिख दिया -2a डेल्टा x, अगर x के अलोंग मूव कर रहा है, मान लो ये पॉजिटिव x एक्सिस है, तो -2 टाइम्स में a टाइम्स में, अब ये क्या हुआ 3 सेंटीमीटर, सो दैट इज 0.03। अगर ये देखें सो इट इज क्लियरली v² बाई में 4 हो गया। अब यहाँ पे अगर देखें सो v² इधर आ जाएगा, सो v² माइनस v² बाई 4 इक्वल्स 2a इंटू 0.03। अब अगर मैं ये देखूं सो इट इज क्लियरली v² माइनस v² बाई 4 इज 3v² बाई 4 equals 2a into 0.03। then here you are getting, इसको इधर भेजें 3v² ओवर में 8 into 0.03, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किए, सो 300v² ओवर में 8 into 0.0, यहाँ पे ये 3 हो गया, सो इट इज 100v² ओवर में 8 हो रहा है। तो ये 100v² ओवर 8 इज द एक्सेलरेशन। अगेन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हो गया 50 देन 4 देन अगेन 25 एंड 2, सो 25 ओवर 2v², मतलब 12.5v² इज आवर एक्सेलरेशन। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें बेसिकली हम लोग इस ही इक्वेशन को अगेन पुट करेंगे, अगेन यूज करेंगे, क्योंकि हमें फाइनली रेस्ट वाला चाहिए, तो v² अब 0 होगा,
u अब क्या होगा v/2, मतलब a से b तक की जर्नी के लिए ये यूज करिए एक्सेलरेशन निकालने के लिए। अब b से c तक की जर्नी के लिए अगेन विल डू इट इन सच अ वे कि हमें अब ये निकालना है। व्हाट विल डू इज इसको 0 रख दो इक्वल्स v/2 का स्क्वायर एंड माइनस में हो गया उतना ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 इंटू 25/2 वी स्क्वेयर। अब इंटू में ये ले लो डेल्टा एक्स, इस साइड गया। सो व्हेन इट गोज ओवर दिस साइड इसकी इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, सो यहाँ पे कैंसिल एग्जैक्टली हो जाएगा। यू विल हैव माइनस वी पे पावर 4 वी स्क्वेयर ओवर में 4 इक्वल्स -2 इंटू 25/2 इंटू वी स्क्वेयर इंटू डेल्टा एक्स। पहले ये कैंसिल कर दो, देन यू हैव दिस कैंसल्ड एंड डेल्टा एक्स क्या मिलेगा क्लियरली यहाँ पे 1/4 इंटू में 25 मतलब 1/100। मैंने सारी चीजें एसआई यूनिट में रखा था, मतलब जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा ये भी एसआई यूनिट में मिलेगा। 1/100 मीटर मतलब 0 ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो ये जो रिजल्ट है मेरा 1 सेंटीमीटर, दिस विल बी फाइनल आंसर। हम लोगों ने इसी इक्वेशन को 2 बार यूज किया, एक बार ए से बी तक जाने में कितना रिटार्डेशन हुआ वो रिटार्डेशन कैलकुलेट कर लिया 25/2 वी स्क्वायर, दिस विल बी द रिटार्डेशन एंड कांस्टेंट ही माना। एंड देन आई यूज्ड इट अगेन फ्रॉम बी टू सी कैलकुलेट करने के लिए कि इस रिटार्डेशन से कितना एडिशनल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कि ये रेस्ट पे आ जाएगा। सो वी डिड दैट थिंग अगेन। उसके आगे लेट्स डू इट अनदर क्वेश्चन। यहाँ पे थर्ड देख लेते हैं कि स्पीड्स ऑफ टू आइडेंटिकल कार्स आर u and for u at a specific instant. The ratio of the respective distances at which the two cars are stopped from that instant is 1:1, 1:4, 1:8, 1:16। यहाँ पे कह क्या रहा है कि अगर आपके पास ऐसे दो कार्स हैं, आपने दो कार्स लिए, ये दोनों मूव कर रहे हैं, एक के पास एट ए स्पेसिफिक इंस्टेंट स्पीड u है, दूसरे की स्पीड 4u है। तो अगर उसी स्पेसिफिक इंस्टेंट पे ब्रेक लगा दिया जाए तब उनकी स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगी। एंड इनफैक्ट स्टॉपिंग डिस्टेंस भी नहीं पूछा है, स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो पूछा है। तो यहाँ पे एक्चुअल में हमें एक चीज एज्यूम करनी होगी कि यहाँ पे सिंस आइडेंटिकल कार्स हैं, सो इट्स नॉट इवन एन एजम्पशन कि दोनों की रिटार्डेशन रेट कांस्टेंट होगी, दोनों की रिटार्डेशन कांस्टेंट होगी। आइडेंटिकल कार्स हैं तो ऑब्वियसली कांस्टेंट होगी एंड इक्वल होगी, दैट इज एक्चुअली व्हाट वी हैव टू एज्यूम। अगर दोनों की रिटार्डेशन रेट इक्वल होगी तो हम लोग क्लियरली देखते हैं कि जो वी स्क्वेयर होता है इक्वल्स यू स्क्वेयर प्लस 2as। अगर मेरे ये वाली स्पीड इस कार की स्पीड 4 टाइम्स है ऑफ दिस कार, तब इसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस ये होगी, ये 4 स्क्वेयर टाइम्स डेफिनेटली होगी। क्योंकि अगर आप स्टॉपिंग डिस्टेंस देखते हो, लेट्स राइट स्टॉपिंग डिस्टेंस बाय d, तो ये मेरा क्लियरली फाइनल स्पीड फॉर स्टॉपिंग 0 होता है, स्टॉप हो गई, फाइनल स्पीड 0 हो गया। अगर इनिशियल स्पीड u है, लेट्स कॉल इट v0 क्योंकि यहाँ पे u है, इनिशियल स्पीड v0 है फॉर ए स्पेसिफिक केस, तब ये जो मेरी स्टॉपिंग डिस्टेंस होती है दिस इज क्लियरली -v0 का स्क्वायर ओवर -2a, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, v0 स्क्वायर ओवर 2a। अगर मेरी v0 u है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है u स्क्वायर ओवर 2a। अगर v0 मेरा 4u है तो इट इज 16u स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा, तब स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा 4u का स्क्वायर दैट इज 16u स्क्वायर ओवर 2a। यहाँ पे जो स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो है दिस इज 1:16। तो अगर मेरी सेकेंड कार की स्पीड इज 4 टाइम्स द फर्स्ट कार की स्पीड, तो सेकेंड कार की स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी 16 टाइम्स द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कार, क्योंकि ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है ये एज स्क्वायर ऑफ द स्पीड जाता है, नॉट प्रोपोर्शन। तो 1:16, दैट इज फाइनल ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। We have already done these questions and the board is filled. So now we'll proceed further by first of all. All right, the next question, fourth one I suppose. तो यहाँ पे given है next question में कि the position of a particle as a function of time t is given by x as a function of t equal to at plus bt square minus ct cube, where a, b, c and c are constants when the particle attains zero acceleration.
देन इट्स वेलोसिटी विल बी, यहाँ पे क्वेश्चन में है कि अगर इस बेसिकली इक्वेशन से पार्टिकल मूव कर रहे हैं, मतलब x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इक्वल्स at प्लस bt स्क्वेयर माइनस ct क्यूब, दिस इज पोजिशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तब यहाँ पे क्या गिवन है कि मुझे फाइंड करना है इफ a एंड b एंड c आर कॉन्स्टेंट्स, कि जब पार्टिकल की एक्सेलरेशन मान लो किसी टाइम टॉ पे, मान लो यहाँ पे क्वेश्चन में टॉ नहीं गिवन है, मैंने ले लिया कि किसी मान लो टाइम टॉ पे एक्सेलरेशन 0 होगी, तब इसकी स्पीड और वेलोसिटी एट दैट टाइम टॉ क्या होगा। तो बेसिकली मैं करूँगा क्या कि मुझे बस क्या करना है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, फिर उसको मैं 0 के साथ इक्वेट करूंगा कि किसी टाइम टॉ पे एक्सेलरेशन 0 है, टाइम की वैल्यू निकालूंगा, फिर वेलोसिटी के इक्वेशन में ये टाइम पुट करूंगा एंड वी गेट अ रिजल्ट। कैसे मिलेगा कि अगर x एज अ फंक्शन ऑफ t है तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या है, a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वेयर, इसी को डिफ्रेंशिएट कर दिया, सो a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वेयर, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो, क्या हुआ 2b, इनफैक्ट यहाँ पे 2bt है तो ये 2b माइनस 6ct हो गया। जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो मैं बस वो टाइम इंस्टेंट निकाल देता हूँ एक्सेलरेशन कब 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब ये 0 के साथ इक्वेट किए तो 2b इक्वल हो गया 6ct के, तो t की वैल्यू क्या आएगी, t इक्वल्स b ओवर 3c, b ओवर 3c टाइम इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन 0 होगा। तो अगर b ओवर 3c पे एक्सेलरेशन 0 होगा, मैंने बस यही b ओवर 3c वेलोसिटी के इक्वेशन में डाल दिया, तो वेलोसिटी एट b ओवर 3c क्या है, a प्लस 2b टाइम्स में b ओवर 3c माइनस 3c इंटू बी स्क्वेयर ओवर 9c का स्क्वेयर, ये कैंसिल कर दिए, तो ये क्या हो गया a प्लस 2b स्क्वेयर ओवर 3c माइनस में b स्क्वेयर ओवर 3c विच इज a प्लस b स्क्वेयर ओवर 3c। तो ये वेलोसिटी होगी ऑफ द पार्टिकल अगर ये इस इक्वेशन से मूव कर रहे हैं एट द इंस्टेंट जब इसकी एक्सेलरेशन 0 होगी। सो दिस इज द जनरल वे जिससे हम लोग कैलकुलस का यूज करके बेसिकली ये चीजें फाइंड आउट करते हैं। सो नाउ लेट्स मूव एट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, and the next question I take कि an object moving with a speed of 6.25 meter per second is decelerated at a rate given by dv over dt equals minus 2.5 root v, where v is the instantaneous speed, the time taken by the object to come to rest would be। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इनिशियल स्पीड v नॉट ले लो 6.25 मीटर पर सेकेंड है एंड ये मूव कर रहा है विद अ रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन से मूव कर रहे हैं लेकिन dv बाई dt स्टिल रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन, माइनस dv बाई dt रिटार्डेशन होता है, तो dv बाई dt क्या है माइनस 2.5 रूट वी। तो एक्सेलरेशन भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। मुझे क्या फाइंड करना है कि टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट, कितना टाइम लगेगा इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे आने में अगर इस रिटार्डेशन से मूव करे इनिशियल स्पीड इतनी। तो मैं क्या करूंगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन इट वाज राइट, हम लोगों ने क्या किया, इसको इधर ले लिया इसको इधर, वही करेंगे dv ओवर रूट वी, मैंने स्पीड वाले वेरिएबल इधर ले लिया टाइम को उधर, माइनस 2.5 t होगा, दोनों साइड इंटीग्रेट करो तो यहाँ पे इंटीग्रेट माइनस 2.5 तो बाहर ही है। जब टाइम 0 था तब इसकी स्पीड 6.25 थी, जब मान लो टाइम t हुआ जो कि टाइम कैलकुलेट करना है तब स्पीड क्या हो गई 0 हो गई। मुझे बस अब यही टाइम की वैल्यू चाहिए एंड उससे पता चलेगा किस टाइम इंस्टेंट पे स्पीड 0 है। ये dv ओवर रूट वी का इंटीग्रल क्या होगा 2 रूट वी होगा, सो दिस इज 2 रूट वी, कहाँ से कहाँ तक 6.25 to 0 इक्वल्स माइनस 2.5 टाइम्स टी, ये हो गया 2 इंटू में दिस इज स्क्वेयर रूट ऑफ 6.25 इक्वल्स 2.5 टाइम्स टी, यहाँ पे एक माइनस होगा जो कि यहाँ के माइनस से कैंसिल हो गया, बेसिक कैलकुलस की नॉलेज, रूट ऑफ 6.25 2.5 होता है, इस 2.5 को इस 2.5 से कैंसिल करेंगे, वैल्यूज SI में ही, इनफैक्ट आई डेंट पुट एनीथिंग रादर, हाँ यहाँ पे 6.25 मीटर पर सेकेंड था, SI में पुट किए तो टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड आ गई, तो ऑब्जेक्ट को लगेंगे 2 सेकेंड्स एंड एट 2 सेकेंड इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी
वो बेसिकली कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो दिस वाज अनदर क्वेश्चन दैट वी डिड। उसके बाद लेट्स ट्राई दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle located at x equals 0 at time t equals 0 starts moving along the positive x direction with a velocity v that varies as v equals alpha root x. The displacement of the particle varies with time. ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस सेज कि अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है v इक्वल्स अल्फा रूट एक्स से, राइट, अल्फा रूट एक्स टाइप का, इनफैक्ट d रूट एक्स हम लोगों ने क्वेश्चन कंसिडर किया था, तब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा। देयर आर ऑप्शंस टी स्क्वेयर, टी पावर 1/2, टी क्यूब। अब इट डजंट नेसेसरीली मीन डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट इज दिस मच एज गिवन बाय द ऑप्शन। टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, मतलब किस ऑफ दीज टर्म के प्रपोर्शनल होगा। तब अल्फा रूट एक्स से मूव कर रहे हैं x इक्वल 0 पे, टाइम t इक्वल 0 है। मैंने क्या किया, इसको dx बाई dt पुट कर दिया। dx बाई dt इक्वल्स अल्फा रूट एक्स का मतलब क्या हुआ, dx बाई रूट एक्स इक्वल्स अल्फा dt। अब इंटीग्रेट कर दो, अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा को मैंने बाहर ले लिया। जब टाइम t इक्वल 0 था तब दिस हैज बीन गिवन, पोजीशन 0 थी, टाइम t इक्वल्स t पे ले लो, x पोजीशन विल बी x, दिस इज 2 रूट एक्स, किसके इक्वल है, अल्फा t के इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ कैसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल बेसिकली वेरी करने वाला है, फैक्ट इट विल बी कि 2, यहाँ से मैंने रूट एक्स ले लिया, अल्फा टी बाई में 2, तो x हो गया मेरा अल्फा स्क्वेयर टी स्क्वेयर बाई में 4 हो गया। तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट वेरी करेगा प्रोपोर्शनल टू t का स्क्वेयर। तो इन दिस पर्टिकुलर केस अगर आप देखते हो, डिस्प्लेसमेंट विल बी प्रोपोर्शनल टू t का स्क्वायर एंड विद दिस बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, और रादर यू हैव टू कंसीडर वन थिंग ओवर हियर कि डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली t स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। जैसे क्वेश्चन में यू कैन सी लिखा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम। एक्चुअल में पोजीशन इज व्हाट इज प्रोपोर्शनल टू t का स्क्वायर, लेकिन सिंस x एट टाइम t इक्वल 0 इज 0, तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो, आपको देखना डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू t का स्क्वायर। अगर ये नहीं होता तो इट वुड बी द पोजीशन दैट वुड वेरी एज t का स्क्वायर, नॉट द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे वी हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड दीज नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर बेसिकली प्रीटी यूजफुल। जैसे हम लोग को देखने ऐसे विद दीज काइंड ऑफ लाइक समटाइम्स यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस, वरना वी हैवंट गॉन टू वेरी एडवांस लेवल, वी हैव केप्ट द लेवल बेसिक। Still, I guess all questions J main level के ही थे, in fact J main के ही questions थे। We'll be coming up with more videos in this series, and that was all for today, and thanks to all viewers.